अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? बुक रिव्यू की जर्नी में मैं थोड़ा सा स्टॉप हो चुका था, मगर कोई बात नहीं। हम फिर से वापस आ चुके हैं और फिर आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत मतलब चीज़ें बताने वाला हूँ। और इसमें कुछ इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट की बुक्स होंगी और कुछ उर्दू कॉन्टेक्स्ट की बुक होंगी। क्योंकि उर्दू लैंग्वेज की ज़्यादा ऑडियंस है, मैं स्पीक भी उर्दू में ही कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ज़्यादातर लोगों को समझ आती है। पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है हम सब लोगों का, अरबी तो सुनेंगे नहीं, आना इंग्लिश वाले लोग, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो बेसिकली लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज है, तो उसमें भी हमारे पास बुक है। बंदा एक है जिसकी स्टोरी है, मेरा मेरा फेवरेट है। लेकिन बुक्स जो है वो दो हैं, दो मुख्तलिफ राइटर्स की लिखी हुई हैं। सबसे पहले राइटर्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो हमारे पास सादिक हुसैन सदीकी की एक बुक है, शायद आपको समझ में भी आ गया। खालिद बिन वलीद, जहाँ उल्टा लिखा हुआ है, मतलब वहाँ उल्टा आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ खालिद बिन वलीद, पता नहीं ये इस तरीके से समझ में आएगी या इस तरीके से। बहरहाल ये जो कॉन्टेक्स्ट वाली बुक है, इसका जो मेन पॉइंट और मतलब वो है एक मतलब जंग के हवाले से, ठीक है। तो फेवरेट मेरा मतलब इतना अटेंशन रहा है कि मैं जंगों की तरफ जो पास्ट में हुई हैं, मतलब उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और जिस वक्त मैंने इस शख्स के, इस साहबी रसूल के बारे में सुना था, तो सच में मतलब मैं खुद हैरान हो गया था कि कोई इंसान इतना कैसे हो सकता है। ये सब ईमान की मतलब ताकत थी। उससे पहले भी ईमान आने से पहले भी इनकी काफ़ी मतलब हिम्मत, ताकत और के चर्चे थे, क्योंकि ये काफ़ी जंगजू किस्म के इंसान थे। बहादुरी के हिसाब से नहीं, स्ट्रेटजी के हिसाब से इनकी पूरी स्टोरी है। इसकी टोटल 500 पेज की ये बुक है। मेरे पास दो और बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमारे पास और दो बुक्स हैं, ठीक है। एक ये है और एक उसकी पार्ट 2 है। इन दोनों को मैंने पूरा फुल स्टडी कर रखा है, तकरीबन कई कई बार मैंने स्टडी किया है। 800 पेज की ये दो बुक्स हैं, ठीक है, हमारे पास। तो हमारे पास इसका पहले थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझा दूँ। मसला ये है कि हमारे पास इन बुक्स का कोई अल्टरनेटिव मतलब कोई सोर्स जो है वो सारे अहादीस से लिए गए हैं, या पास्ट टेंस से, या जो रावी मतलब उनके बारे में बात करते थे। तो इन इन जिन दोनों बुक्स जो हैं, ये जो अनायतुल्लाह की जो लिखी हुई ये जो बुक्स हैं, शायद आपको यहाँ पर राइटर नज़र आ रहा हो। इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं ना, तो इसको मैंने 2 बार स्टडी इसलिए किया है, क्योंकि इन्होंने एज़ एक नावल मतलब कि उस हिसाब से, एक फ्लो के हिसाब से इन्होंने बनाने की कोशिश की है। लेकिन बेसिकली जो मुझे फेवरेट पसंद इसलिए आया, क्योंकि इनके वो वाक़यात लिखे हैं और जो कंट्रोवर्सी में चीज़ थी, उनको इन्होंने थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बुक्स इन्होंने लिख रखी हैं, जिसकी बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो मेन मकसद और मेन मोटिव मेरा यही रहेगा कि आपको ये चीज़ बताऊँ कि इसके बारे में ज़्यादा इंसान को मतलब क्लैरिफ़ाई करने के लिए उसकी ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई एक पास्ट में मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जो आप उसको आइडियल समझते हो, या जिसको आप समझते हो कि यार ये बहुत एक बेहतरीन इंसान गुजरा है, तो उसकी लाइफ को स्टडी करना हक बनता है, ठीक है। चाहे वो आप नावल की सूरत में करो, या उसकी बेसिक लाइफ को में मतलब करो, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स थे, उसकी कंट्रोवर्सीज थी, वो कैसा मतलब लोगों के साथ इख्तलाफात थे, कैसा इंसान था, सब जानना का हक होता है। मतलब बहुत ही प्यारा व्यू होता है। पर ये दो बुक्स थी जो मैंने पढ़नी थी। बाकी इंटरनेट से भी मैंने कुछ देखा था, कुछ सीरीज़ थी, तो मैंने समझने की कोशिश की इनकी लाइफ को। एक बहुत ही जंगली किस्म के शख्स थे। बाकी मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट इंसान है। जब कभी इसका ज़िक्र आता है तो मतलब एक अलग से ही फीलिंग आती है। शायद आपको भी आती हो, लेकिन एक अलग सी फीलिंग आती है। ये वो शख्स जिनके बारे में बात की जा रही हो, जो एक आप पास्ट में गुजरा हो और आपका पर्सनल फेवरेट हो, जिसके आप थोड़े से इंस्पायर्ड हो उसके मतलब चीज़ों से, तो ये एक पर्सनल फेवरेट शख्स बन जाता है। बहरहाल इसके बारे में मैं आगे आने वाले पार्ट्स में बात करूँगा। इसके मल्टीपल पार्ट्स बनाऊँगा, इतने ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, लेकिन 3-4 पार्ट्स में इस सीरीज़ को कवर कर दूँगा। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें रह जाएँगी जिनके बारे में मैं बात करूँगा। बाकी देखेंगे कि इसके आगे क्या हो सकता है, और इससे आगे इस सीरीज़ को किस तरीके से कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मेरे पास और बुक्स हैं, ठीक है, थोड़ी इंग्लिश राइटर्स की लिखी हुई हैं, कुछ पर्सनल स्टडी के लिए, कुछ सेल्फ के लिए, तो उन सारी बुक्स को भी डिस्क्लोज़ करूँगा। पिछली बार हमने जो बुक ली थी वो इस ऑथर की थी, ठीक है, बुक ये नहीं थी, ऑथर सेम था। और इस वजह से मतलब कि ये बुक मतलब इतनी ज़्यादा हाई 48 लॉज ऑफ पावर थे, काफ़ी अच्छे थे। इंसान की जो पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से उस बंदे ने नॉलेज ली थी, वो अभी तक ज़िंदा है, और उसकी यूट्यूब पर चैनल वगैरह भी है, आप चेक कर सकते हैं उसको जाके।
بہرحال ایک کافی اچھا اور بہترین قسم کا انسان تھا انسان کہا تھا انسان ہے، تو اس کو آپ جا کے دیکھیں، اس کی پھر بکس کو اسٹڈی کریں، کافی اچھی لکھی ہوئی تھی، کنٹروورشل تھیں، کہیں مین بھی ہوئی کہیں ان مین ہوئی، بہرحال چلتا رہتا ہے، بکس اچھی تھی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔